ये मेरे हेलमेट के अंदर का हिस्सा है। ये जो वाइट कलर की लेयर आपको दिख रही होगी, ये सारी लेयर फंगस की है। फंगस जब घर में हो जाता है तब वो बहुत सारे डिसीज़ को भी बढ़ावा दे सकता है, अलग अलग हेल्थ कंडीशंस को क्रिएट कर सकता है। इसको कभी भी बढ़ने नहीं देना है घर पे। अब इसको क्लीन करने का तरीका भी देख लेते हैं। हेलमेट की कंडीशन तो आपने देख ली, बट ये हेलमेट क्लीन करने के लिए हमको टूल्स यानी सामान क्या क्या लगेगा वो सामान इकट्ठा करते हैं। सबसे पहली चीज आपको लगने वाली है माइल्ड डिटर्जेंट या फिर बेबी शैम्पू या फिर माइल्ड सोप। ये माइल्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हेलमेट आप फेस पे पहनते हो, तो आप अगर उसमें बहुत ज्यादा हार्श केमिकल फ्रेग्रेंस यूज किया गया है तो उससे आपको तकलीफ होगी। इसकी वजह से माइल्ड चीजें हमको यूज करनी पड़ेगी। अगर नहीं हो रहा है मार्केट में माइल्ड डिटर्जेंट अवेलेबल, तो आप बेबी शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। बेबी शैम्पू आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाता है, किराना स्टोर्स पे, जनरल स्टोर्स पे। दूसरी चीज आपको लगने वाली है सफेद विनेगर। अगर वो नहीं है तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो प्लेन बिना खुशबू यूज किया हुआ सैनिटाइजर। सैनिटाइजर कोविड के बाद आपको हर मेडिकल में, हर किसी स्टोर में मिलता है, तो वो आप जरूर खरीद लीजिएगा। इससे आपको फंगस को मारने में या फिर बैक्टीरियाज और बाकी जो जीव जंतु कीटाणु है उनको मारने में हेल्प होगी। तीसरी चीज है पुराना वाला ब्रश। हम जिससे दांत ब्रश करते हैं वो वाला पुराना वाला सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश आपको जरूरी है। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो आप स्पॉन्ज का यूज कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से ही उसको आपको रब करना पड़ेगा। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी भी फंगस, मोल्ड ऐसी चीज़ की आपको एलर्जी नहीं है, इससे कई लोगों को तकलीफ हो सकती है। चौथी चीज आपको लगने वाली है गुनगुना या फिर गर्म पानी। आपके हेलमेट का जो अंदर का लाइनिंग है वो धोने के लिए थोड़ा गर्म पानी का होना जरूरी है, ताकि सारी चीजें ठीक से रिमूव हो जाए, क्लीन हो जाए। पांचवी चीज आपको लगने वाली है पीपीई इक्विपमेंट्स, जैसे कि हो गया मास्क, ग्लव्स या फिर आई ग्लासेस। ऐसी चीजें आपको यूज करनी है। हम नहीं बोल सकते कि किसी को किस चीज की एलर्जी है। बहुत लोगों को फंगस की एलर्जी होती है, तो इससे आपको आगे जाके तकलीफ ना हो, इसकी वजह से पीपीई इक्विपमेंट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, बट आप ऐसा मत करिए। मैं जस्ट आपके नॉलेज में भर पड़े इसके लिए बता रहा हूँ। आप ज़रूर पीपीई किट्स यूज़ करिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे हेलमेट को हमको अलग करना है, लाइनर्स, पैडिंग सब अलग करके उसको सेपरेटली वॉश करना है। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि हेलमेट के लाइनर को और पैडिंग को अलग कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं। अलग अलग हेलमेट के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं कि कैसे लाइनर्स को, पैडिंग को रिमूव करना है, बट नॉर्मली सारे हेलमेट्स के सिमिलरली होते हैं। तो मैं आपको मेरे हेलमेट का दिखा देता हूँ कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये रहा हेलमेट, कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले ये नीचे की जो पैडिंग है इसको सेपरेट करते हैं। चीन पैड जो रहता है इसको जस्ट ये हुक्स रहते हैं, इसको इस तरह से खींचना है। एकदम ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो कोई हिस्सा आप फाड़ भी सकते हो। एकदम हल्के से इसको खींचना है। इसी तरीके से ये लेफ्ट साइड का जो पैडिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स टाइप के स्ट्रक्चर दिए होते हैं, उसको धीरे धीरे आपको खींचना है। पहले सारे पार्ट्स जो है हेलमेट के वो लूज़ कर लेते हैं हम लोग। सिमिलरली राइट साइड का जो पैडिंग है वो रिमूव होगा। अभी जो हेलमेट के अंदर का हिस्सा है हेड वाला वो एक्सपोज हुआ है, तो उसको लूजन अप कर लेना है। ये देखिए, ये जो मेन पैडिंग है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का फंगस विजिबल है। ये देखिए, ये वाइट लेयर जो है ये पूरी की पूरी लेयर फंगस की है। और ऐसे अगर आप पहन के ट्रैवल करते हो हेलमेट, तो ये आपके सर में इन्फेक्शन दे देगा, इतना डेंजरस है ये साइड वाली पैडिंग जो है यहाँ पे वो फिक्स रहती है, तो इसको आपको हल्के से ऐसे रिमूव करते जाना है। ये रहा लेफ्ट वाला पैडिंग, अभी ये राइट वाला पैडिंग। बिल्कुल भी एकदम से जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, हल्के से सारी चीज़ें आपको निकालनी है। अभी हेलमेट इस तरीके से एक्सपोज हो चुका है। ये हेलमेट अंदर से भी हमको क्लीन करना है, तो हमको ध्यान में रखना है कि ये वाले जो इंटरकॉम और वो स्पीकर्स है वहाँ तक पानी ना पहुँच पाए। अगर वहाँ उसमें पानी चला गया तो वो ख़राब होने के चांसेस है, तो वो बहुत केयरफुली हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। एक्शन कैम माउंट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्लीन करने के लिए। इसका वाइज़र भी मैं रिमूव कर देता हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लीन हो जाए।
ये हो गया वाइजर इसका रिमूव। बहुत ही खतरनाक चीज है फंगस। तो ये रहा आउटर शेल हेलमेट का। सबसे पहले हम इनर पैडिंग जो अभी रिमूव करी है उसको ठिकाने लगाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है प्री प्रिपरेशन ऑफ दीज मटेरियल बिफोर वॉशिंग। धोने से पहले हमको ये जो पैडिंग और लाइनर है प्री प्रिपेयर करना है। अगर कोई विजिबल डर्ट है, फिजिकल डर्ट है, तो उसको आपको टैप करके ऐसे हटा देना है। ठीक है, ये हो गया टैपिंग। अभी नेक्स्ट स्टेप है ये जो ओल्ड ब्रश है इसका यूज़ करके हमको ऐसे फंगस को या फिर विजिबल डर्ट को हटा देना है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए। हेलमेट क्लीनिंग का नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग द लाइनर्स एंड पैडिंग। उसके पहले मैं गर्म पानी प्रिपेयर कर लेता हूँ। एक बकेट में हम लोग गर्म पानी लेंगे जिसके अंदर 10 मिनट के लिए लाइनर्स और पैडिंग को सोक करेंगे। अभी हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला बेबी लॉन्ड्री क्लीनर। ये मुझे ब्लिंकिट पे मिला है। अब मैं शहर में रह रहा हूँ तो ब्लिंकिट पे मुझे चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है। अगर ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है तो आप लोग बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। बेबी शैम्पू तो हर जगह पे मिल जाता है। हम लोग पानी में मिला देंगे। ओके, थोड़ा सा 1 कप के अमाउंट में मैंने वो पोर कर दिया है उसके अंदर। माइल्ड है, ज़्यादा झाग नहीं तैयार हो रहा है। ये रहे लाइनर्स और पैडिंग्स। एक एक करके मैं इसको इसके अंदर डीप कर देता हूँ। अच्छे तरीके से डीप कर देना है। ये बकेट के अंदर डाल दी है मैंने चीज़ें। इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगा। अब जब तक कि हमारे लाइनर्स और पैडिंग जो है हेलमेट की वो क्लीन हो रही है तब तक हम हार्ड शेल का भी बंदोबस्त कर देते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुछ कुछ हिस्से हैं, पैडेड हिस्से हैं जिसको हम रिमूव नहीं कर पाते हैं, इंक्लूडिंग ये हार्ड शेल। ये मैं डेटॉल का सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, हैंड सैनिटाइज़र। अगर अवेलेबल है तो आप वाइट विनेगर यूज़ करिए। अगर नहीं अवेलेबल हो रहा है तो ही इसकी तरफ जाइए। इसको मैं एक ब्रश पे ले लेता हूँ। तो उसको लेके आपको ऐसे ये जो पैडिंग है, पैडिंग या फिर अंदर का हिस्सा है उसके ऊपर रब कर देना है। अच्छे तरीके से सारे हिस्से कवर हो जाए। इसको साइड में रख देते हैं और अब बढ़ते हैं लाइनर्स की तरफ। अच्छे से सोख हो गए रहेंगे आई होप 10 मिनट बाद। इसको मैं ज़्यादा अभी रब नहीं करूँगा, बस एक बार हाथों से ही इनको क्लीन करूँगा। अगर आपके पास स्पॉन्ज वगैरह है तो बेहतर हो सकता है। और बट जैसे कि हम बहुत कम से कम रिसोर्सेस में चीज़ें यूटिलाइज करना चाहते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये फोम को आपको प्रेस करना है। एकदम ज़्यादा हल्कबाजी नहीं करनी है। इधर हल्कबाजी करने जाओगे तो ये सब डिस्ट्रॉय हो सकता है, फोम फट सकता है। तो इसका अच्छे से इसका थोड़ा पानी रिमूव कर देते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी ड्राई हो। एकदम ब्लैकिश हो गया है पानी का कलर। अभी एक बार नॉर्मल पानी से निकाल लेते हैं। इसको अभी ड्राइंग के लिए रखते हैं। मैं इसको अपने गैलरी में रख दूंगा, नेचुरली ड्राई होने दूंगा। ये गैलरी में कुछ इस तरीके से मैं सुखा रहा हूँ इसको। सारे पार्ट सब अच्छे से ड्राई अप हो चुके हैं। अब टाइम है इन चीज़ों को हेलमेट में फिक्स करने का। तो जिस तरीके से हमने रिमूव किया था उसी तरीके से इसको धीरे धीरे से फिक्स करना है। ये रहा हेलमेट। अब धीरे धीरे करके इसकी पैडिंग को फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले इसका हेड वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको बिठाएंगे जो कि ये है। तो इसको पहले पोजीशन में मैं डाल देता हूँ ऐसे। इसके आगे की तरफ जो है यहाँ पे गैप्स है जिसके अंदर ये हुक्स फिक्स होंगे। ठीक है, पहले अच्छे से इसको पोजीशन में ला लेते हैं। यहाँ पे जो ये बटन्स है इसको इसके अंदर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये एक जगह पे रहे। अभी ये एक जगह पे फिक्स होके रहेगा। अभी ये गैप में इसको इंसर्ट कर देना है। आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, दिखाना डिफ़िकल्ट है, बिठाना 1-2 बार आपको डिफ़िकल्ट जा सकता है। एक बार आप ट्रेन हो गए अच्छे से फिर कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे ओपनिंग दी गई है, वहीं पे आपको बिठाना है ये चीज़। नहीं तो ये ठीक से नहीं बैठेगा, लूजली फिक्स होगा, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेन हेड वाला जो पोर्शन है इस तरीके से फिक्स हो चुका है। अभी आते हैं अगले हिस्से की तरफ। तो ये वाली पैडिंग है, ये देखो, ये जो गैप है के अंदर आपको का हार्ड वाला जो हिस्सा है उसको इंसर्ट कर देना है और धीरे धीरे उसको आगे की तरफ पुश करना है। ये बैठ गया है पहला साइड। ये स्ट्रैप आता है, इसको ये होल के अंदर से इंसर्ट करके निकाल लेना है।
ठीक है, अभी ये प्रॉपरली यहाँ पे बैठ चुका है। अभी टाइम है अंदर के बटन्स, ये जो है रेड, इसको बिठाने का। क्लिक की आवाज़ आएगी आपको, तभी समझना है कि ये प्रॉपरली बैठ गया है। बहुत बार हो गया तो अच्छे से क्लिक की आवाज़ आई, बैठ गया है। बहुत बार ये हिस्से लूजन अप हो जाते हैं। जैसे आपका हेलमेट ओल्ड होते जाएगा वैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये हिस्से लूजन अप हो रहे हैं। इस तरीके से पैडिंग को हमने फिक्स कर लिया है। अभी बचा है इसका वाइज़र, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, पहले 2-3 बार आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। हर एक हेलमेट का अलग अलग मैकेनिज़्म हो सकता है। मेरे पास एमटी का हेलमेट है, इसको ऐसे पुश करके लॉक कर देना है। सेम दूसरी जगह पे पुश करके लॉक कर देना है। ठीक है, प्रॉपरली हुआ है या नहीं ये चेक कर लेना है।